नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इन 11 सालों में प्रशासन में पारदर्शिता आई और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और कामयाब भी हुए। 11 साल पहले तुष्टीकरण के साथ साथ कुर्सी को सेव करना यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड। जेपी नड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि उनका उद्देश्य समझना बड़ा मुश्किल है। जेपी नड्डा ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेताओं को भी जोरदार जवाब दिया। हिमाचल जीत लेते हो, कर्नाटक जीत लेते हो, तब आपको कोई तकलीफ नहीं होती। जीतने लगो तो हम बहुत अच्छे क्रिकेटर और हारने लगो तो अंपायर गलत है। जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार के 11 सालों को भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया और दावा किया कि ये कार्यकाल भारत के विकास और सुशासन के लिए भविष्य की नींव साबित होगा। विपक्ष के कई नेताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर सवाल खड़े किए। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और इन 11 सालों का हिसाब किताब मांगा, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल रहे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मोदी सरकार के 11 साल बराबर न जवाबदेही, न बदलाव, सिर्फ प्रचार। सरकार 2025 पर बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को गहरा आघात पहुंचाया। बीजेपी आरएसएस ने हर संवैधानिक संस्था को कमजोर किया। नफरत, धमकी और डर का वातावरण फैलाने की कोशिश जारी है। नौकरियां देने के बजाय युवाओं से करोड़ों नौकरियां छीनी। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला। दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। यानी एक और जहां बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाती नजर आई, वहीं विपक्षी नेता इन उपलब्धियों को सिर्फ हवा हवाई बताते दिखे। और अब बात अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती शान की। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला कल सुबह अंतरिक्ष उड़ान के लिए रवाना होने वाले हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। शुभांशु की अंतरिक्ष यात्रा भारतीय समय के अनुसार कल शाम 5:52 पर शुरू होगी और 28 घंटे की यात्रा के बाद भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे आईएसएस पर पहुंचेगी। इस स्पेस मिशन में भारत के अलावा अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हैं। ये चारों अंतरिक्ष यात्री एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में उड़ान भरने वाले हैं। इस मिशन को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। नासा के मुताबिक ये चारों एस्ट्रोनॉट 14 दिन तक आईएसएस पर रहेंगे और फिर वहां से लौट आएंगे। इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों को 8 महीने तक नासा में ट्रेनिंग दी गई है, जो 12 अप्रैल को पूरी हुई है। इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।